तो हेलो दोस्तों। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स को आप किस तरीके से रोटेट करवा पाते हो, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, जिसको कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स का आप कंपोनेंट किस तरीके से तैयार करते हो। तो अगर आपको वेक्टर्स का कंपोनेंट तैयार करने आता है तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, और नहीं आता है तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो पहले से बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, पहले उसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आप रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से रोटेट करवाया जाता है। तो सपोज आपके पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका नाम है एक्स एंड वाई प्लेन। ठीक है, सपोज करो आपके पास में 2 डायमेंशन में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम है, मतलब उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में एक एक्स एंड वाई नाम का एक प्लेन है। ठीक है, अब उस एक्स वाई प्लेन में सपोज करते हैं कि एक पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी। मतलब ए जो होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, बी होता है जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ए एंड बी डिस्टेंस पे वो चीजें है रखी। तो सपोज करो कि आपके पास में इस एक्स वाई प्लेन में एक पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जिसका वैल्यू है ए एंड बी, जिसको आर डिस्टेंस पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा गया है। ठीक है, इसके ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है जिसका वैल्यू है ए एंड बी, और जिसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, जो कि सपोज करते हैं इस एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाता है। सपोज करो कि वो अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलता है जो आर डिस्टेंस एंड अल्फा एंगल पे होता है ना, उसको पोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, उसको पोलर सिस्टम कहा जाता है। तो आप लिखोगे इन पोलर सिस्टम, या फिर ऐसा करके लिख लो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोलर सिस्टम। ठीक है, आपको पोलर सिस्टम का कोऑर्डिनेट निकालना है, किसमें? इन एक्स वाई प्लेन में। आपके पास में एक्स वाई नाम का एक प्लेन है, जिस एक्स वाई प्लेन में आपके पास में एक कोऑर्डिनेट है ए एंड बी, जो आर डिस्टेंस एंड अल्फा एंगल पे रखा गया है। ठीक है, अब इसका अगर हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे? पहला काम, इस वेक्टर का आप कंपोनेंट तैयार करो। ठीक है, इस वेक्टर का कंपोनेंट तैयार करो। तो कंपोनेंट कैसे तैयार करोगे? तो देखो, कुछ इस तरीके से कंपोनेंट तैयार करा जाता है। इसको बीच से तोड़ लो। ठीक है, अब कंपोनेंट तैयार करना। अब जब कंपोनेंट तैयार करने जाओगे तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस वाली है, ये जो लाइन होती है ये वाई के पैरेलल, मतलब वाई को डिनोट करती है। ठीक है, मतलब आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू निकालनी है, जिसमें एक्स एक्सिस को शो कर रहा है ए। ठीक है, और वाई एक्सिस को शो कर रहा है बी। ठीक है, मतलब अ, ये कह लो कि आपके पास में जो एक्स एंड वाई है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मतलब आपको एक्स एंड वाई, मतलब ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिलहाल के लिए। तो जब ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करने जाओगे तो क्या करना होगा? इनको जब कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं कंपोनेंट में तैयार करोगे, तो कंपोनेंट क्या होता है इनका? जो लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, जो लाइन एंगल के साथ में टच रहती है उनको कॉस के साथ में लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना, जो लाइन एंगल के साथ में टच रहती है उनको कॉस के साथ में, जो लाइन एंगल से टच नहीं रहती उनको साइन के साथ में लिखा जाता है। जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस वाली देखो एंगल के साथ में टच हुई थी, और वाई वाली देखो बिना बिना एंगल की है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, अब उसको हमको आर के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो आर के रेस्पेक्ट में लिखो तो वैल्यू मिलेगी आर कॉस। अब कितना एंगल पे रखा था? तो अल्फा एंगल पे, तो आर कॉस अल्फा। ठीक है, एंड वाई का देख लो तो बी, और ये था आर के रेस्पेक्ट में एंड अल्फा एंगल पे। ठीक है, तो जो आपके पास में बी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आई है वो आर साइन अल्फा आई है, एंड जो ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है वो आर कॉस अल्फा आई है। मींस आपको फाइंड आउट क्या करना था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोलर सिस्टम इन एक्स वाई प्लेन। अभी हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो ए था और बी था उसकी वैल्यू क्या आई है? तो ए की वैल्यू आई है हमारे पास में, कह सकते हो आर कॉस अल्फा आया है, और बी की वैल्यू आई है आर साइन अल्फा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इनको, चलो, ये तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास में था कि हमारे पास में एक प्लेन था एक्स वाई प्लेन, उस एक्स वाई प्लेन में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उस कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट था ए एफ पी, जिसका वैल्यू था ए एन बी, जिसको आर डिस्टेंस एंड अल्फा एंगल पे रखा गया था। ये नॉर्मल कंडीशन था। हमको क्या पढ़ना है? रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब इस अब इस कोऑर्डिनेट को आप रोटेट करवा लो।
देखो जब रोटेट नहीं करवाया था तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से थी, मतलब ये अभी आपने कंपोनेंट वाला हिस्सा पढ़ा है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कंपोनेंट का रिकैप ही मान के चलो, इतना कंपोनेंट वाला हिस्सा था। अब इस कोऑर्डिनेट को आपको रोटेट करवाना है, ठीक है, तो रोटेट आप देखो दो तरीके से करवा सकते हो, एक तो क्लॉकवाइज करवा सकते हो और एक एंटी क्लॉकवाइज करवा सकते हो। तो हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, है ना। इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे उल्टा रोटेट करवाना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, ठीक। अब जब रोटेट कराओगे तो जो एक्स एक्सिस है वो ऊपर जाएगा और वाई थोड़ा सा इधर आएगा रोटेट कराने के बाद, क्योंकि हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। रोटेट करवा के देख लो, तो हमने रोटेट करवाया, कुछ इस तरीके से आपको सिस्टम मिला रोटेट कराने के बाद। अब रोटेशन के बाद जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा, उस नए कोऑर्डिनेट को फिर नाम दोगे एक्स डैश एंड वाई डैश करके, ठीक है। अब जो हमने कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करवाया, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना हमने रोटेट करवाया है ना, कि आपको मान लो क्या कहते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, तो कौन से डायरेक्शन में आप रोटेट करवा रहे हो, तो पता भी होना चाहिए कि कितना रोटेट करवा रहे हो। तो हम सपोज करते हैं कि हमें नहीं पता, हम सपोज करते हैं कि हमने थीटा एंगल इसको रोटेट करवा लिया है, ठीक है। हमारे पास में जो प्लेन था, उस प्लेन को हमने जैसे भी रखा था, हमने उसको वहां से थीटा एंगल पे रोटेट करवा लिया। अब वो थीटा पाई/6, पाई/4, पाई/2, पाई/3, पाई/2 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना एंगल पे आप रोटेट करवाने वाले हो। तो हम सपोज करो इसको थीटा एंगल पे रोटेट करवाते हैं। अब जैसे इसको आप थीटा एंगल पे रोटेट करवाते हो, तो हमारे पास में एक नया सिस्टम मिलता है एक्स डैश एंड वाई डैश, जो कि कुछ एक नया एंगल फॉर्म करता है थीटा। तो आगे लिखोगे आप करके कि द system when the system is rotate about x axis या फिर about, ये कर लो रोटेट अबाउट थीटा एंगल, ठीक है, रोटेट अबाउट थीटा एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड फॉर्म न्यू सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एक्स डैश एंड वाई डैश प्लेन, ठीक है। मतलब जो आपने किसी सिस्टम को थीटा एंगल पे, ठीक है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा लिया, तो हमारे पास में एक नया कोऑर्डिनेट मतलब नया प्लेन तैयार हुआ। उस नए प्लेन को हमने नाम दिया एक्स डैश एंड वाई डैश प्लेन करके, ठीक है। अब वो जो एक्स डैश एंड वाई डैश प्लेन है, अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास में स्टार्टिंग में जो अल्फा था, वो अल्फा किसके बीच का एंगल था, तो आर एंड एक्स एक्स एक्सिस के बीच का एंगल था। तो अभी हमारे पास में देखो जो थीटा है वो एक्स एंड एक्स डैश के बीच का एंगल है, मतलब हमको जब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू तैयार करनी होगी, क्योंकि आप आगे निकालने वाले हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोलर सिस्टम इन एक्स डैश एंड वाई डैश प्लेन, कि आप एक्स डैश एंड वाई डैश प्लेन में जब आप कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो उसमें क्या करना होगा, देखो आपको एक तो आर तो पता होना चाहिए, तो सपोज करते हैं हमारे पास में आर वही है, ठीक है, आर उसी डिस्टेंस पे है, और उस डिस्टेंस पे जो हमें नए कोऑर्डिनेट्स तैयार करने हैं, उनकी वैल्यूज हम नाम दे देते हैं ए डैश एंड बी डैश करके, उनको नया नाम दे देते हैं ए डैश एंड बी डैश। डिस्टेंस हम वही रखते हैं, आर ही करके रखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करवाना, तो डिस्टेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही रहेगा। कोऑर्डिनेट्स में फर्क आएंगे, ए डैश एंड बी डैश हमको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब कितने एंगल पे कितना एंगल मिलेगा अगर आर एंड एक्स डैश के बीच का हमको पता करना हो, तो देखो टोटल हमारे पास में अल्फा एंगल था, ठीक है। अल्फा में से हमने थीटा एंगल रोटेट करवा लिया, तो अगर हम अल्फा में से थीटा को माइनस कर लें, तो हमें ये वाली डिस्टेंस का एंगल मिल जाएगा अल्फा माइनस थीटा करके, कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आर एंड एक्स डैश के बीच में अब जो नया एंगल बना है वो क्या है हमारे पास में अल्फा एंड थीटा। तो अगर आपको लिखना हो इन चीज को कि जो कोऑर्डिनेट्स था पोलर सिस्टम इन एक्स वाई प्लेन था, उसका अगर आप कोऑर्डिनेट्स तैयार करो कि आपने किस मेजरमेंट पे रखा था, तो मेजरमेंट अगर देखना हो तो आर एंड अल्फा एंगल था, ठीक है, नॉर्मल स्टार्टिंग कंडीशन में आर एन अल्फा एंगल था। अब जब रोटेट करवा लिया तो उसमें क्या है हमारे पास में आर एन अल्फा माइनस थीटा एंगल पे, मतलब आर का मतलब आर डिस्टेंस पे, अल्फा मतलब एंगल वगैरह है, ठीक है। मतलब जब रोटेट करवा लिया तो जो सिस्टम मिला हमारे पास में वो किस पे रखा गया है, आर एन अल्फा माइनस थीटा पे रखा है इस टाइम पे। अब हमारे पास में जो नया नया कोऑर्डिनेट्स है, नया कोऑर्डिनेट्स में क्या है ए डैश एंड बी डैश, हमको उस नए कोऑर्डिनेट्स में ए डैश एंड बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो अब काम वही है कि फिर से पहले ऐसा कर लो, इन सिस्टम को अलग कर लेते हैं। जब अलग करोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये हमारे पास में एक्स डैश है भाई, और ये हमारे वाई डैश है, जिसमें ये कोऑर्डिनेट्स है आर डिस्टेंस पे पी है,
ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है अल्फा माइनस थीटा। एक्स डैश से आर का एंगल देखोगे तो अल्फा माइनस थीटा है। तो जब कंपोनेंट तैयार करने जाओगे तो कंपोनेंट आप इस तरीके से तैयार करोगे, ऐसे करके कंपोनेंट्स तैयार करोगे। तो कंपोनेंट में जो ये एक्स एक्सिस वाली है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एंगल से कॉस अल्फा माइनस थीटा, और आर के रेस्पेक्ट में लिखना है तो आर कॉस अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। और वाई एक्सिस वाली अगर लिखना चाहो तो आर साइन अल्फा माइनस थीटा, ये नया कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से कंपोनेंट करोगे आप कि एक्स वाली लाइन पे आपको आर कॉस अल्फा माइनस थीटा मिलेगा, वाई वाली लाइन पे आपको मिलेगा आर साइन अल्फा माइनस थीटा करके, अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो अब जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आया उसको जब रोटेट करवा लिया तो हमने हमारे पास में जो नया सिस्टम बना है ए डैश एंड बी डैश, उसकी वैल्यू को अगर देखा जाए तो वो क्या है, आर की वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू, ए डैश मतलब एक्स एक्सिस शो करेगा, बी डैश मतलब वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आर कॉस अल्फा माइनस थीटा एंड वाई एक्सिस पे आर साइन अल्फा माइनस थीटा, ये हमारे पास में वैल्यू मिलेंगी। तो इसको इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर बना लो। ठीक है, मतलब हमारे पास में जो सिस्टम तैयार हुआ है उस सिस्टम की वैल्यू क्या हुई, रोटेट कराने के बाद में जो नया कोऑर्डिनेट मिला है ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या है, आर कॉस अल्फा माइनस थीटा एंड आर साइन अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा इन चीजों के लिए एक चीज याद रख लेना, इन सब के लिए आपको कंपोनेंट तैयार करने आना चाहिए। देखो ठीक है, अब चलो आगे, अब इसी की वैल्यू को आपको और सॉल्व करना है। तो और सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो ये दिख रहा है आपको कॉस अल्फा माइनस थीटा एंड साइन अल्फा माइनस थीटा, तो ये एक तरीके का फॉर्मूला होता है। कैसे, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंड एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी करके, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब फॉर्मूले में होता क्या है, तो अगर कॉस ए माइनस बी होता है ना तो उसका मतलब होता है कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, ये एक फॉर्मूला होता है। एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस का कॉस ए साइन बी, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब इसी के बिहाफ पे हम इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो अब तो फिगर का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो फिगर को मैं हटा देता हूँ क्योंकि फिगर का भी काम नहीं है। ठीक, चलो अब क्या करना, इनको कॉस ए माइनस बी एंड साइन ए माइनस बी के बिहाफ पे इसको तोड़ेंगे। तो अब जो नया कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में ए डैश, उस ए डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ए डैश हमारा क्या था, आर कॉस अल्फा माइनस थीटा, ये था। अब कॉस ए माइनस बी के बिहाफ पे इसको सेपरेट करना है तो ये हो जाएगा आर कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस आर साइन ए पॉजिटिव साइन अल्फा साइन बीटा मतलब साइन ए साइन बी है, तो साइन अल्फा एंड साइन थीटा ये मिलेगा। ठीक है, नया वाला कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, इसका अगर तोड़ेंगे तो आर कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मतलब आर साइन अल्फा साइन थीटा, ये मिलेगा। अब अगला काम आपका है, अगर ध्यान दो तो उसमें क्या आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आर कॉस अल्फा एंड आर साइन अल्फा, ये किसी एक की तो वैल्यू थी। ध्यान दो, आर कॉस अल्फा एंड आर साइन अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पे जाके देखो। इक्वेशन फर्स्ट आर कॉस अल्फा जिसकी वैल्यू है ए, सेकंड इक्वेशन आर साइन अल्फा जिसकी वैल्यू है बी। मींस आर कॉस अल्फा को आप चाहो तो ये भी करके लिख सकते हो ए, एंड आर साइन अल्फा को आप चाहो तो बी करके लिख सकते हो। मींस आपको ये मिलेगा ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा, एंड आपके पास में ये ए डैश की वैल्यू है। ठीक है, मतलब आप इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो ए डैश जो था हमारे पास में सिस्टम को रोटेट कराने के बाद एक्स एक्सिस पे, तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा प्लस में बी साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। चलो एक काम हो गया, अब बी डैश को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। जब बी डैश को सॉल्व आउट करेंगे इधर लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमने सॉल्व आउट करा है। ठीक है, अब अगला काम फ्रॉम इक्वेशन फोर से चलेंगे। इक्वेशन फोर को जब सॉल्व आउट करोगे तो वो क्या है हमारे पास में, बी डैश इज इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस थीटा करके, मतलब ए वाले इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करके। मीन्स आपको ये देखने को मिलेगा आर साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा साइन अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू मिली है। अब फिर से वही काम अगर नोटिस करो तो जो आर साइन अल्फा है फिर से, और आर कॉस, एक काम क्या हो गया, अच्छा ये कॉस ए है ना, तो कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा होगा ये। ठीक है, साइन अल्फा कॉस थीटा एंड कॉस अल्फा साइन थीटा, तो ये वाली वैल्यू जो है
ये भी आपके कॉस अल्फा को डिनोट कर रही है, मतलब बी वाली को डिनोट कर रही है। मतलब फिर से वही इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व आउट लगाएंगे, तो आर साइन अल्फा मतलब बी को डिनोट कर रहा है, आर कॉस अल्फा मतलब ए को डिनोट कर रहा है। तो वैल्यू जब पुट अप करोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, बी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा माइनस का ए साइन थीटा, ठीक है। जिसमें से इसको ए को पहले लिखा जाता है, बी को बाद में कर लो। तो बी डैश की वैल्यू जो मिलेगी वो हो जाएगी माइनस का ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा। तो ये आपके पास में जो इक्वेशन था, ठीक है, जो आपने सिस्टम को रोटेट करवाया था, उस रोटेशन में ये आपके पास में बी डैश की वैल्यू है, ठीक है। मतलब सिस्टम को जब आपने रोटेट करवाया तो जो ए डैश एंड बी डैश नया कोऑर्डिनेट तैयार हुआ, उस नए कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, एक तो ये तरीका है बताने का, दूसरा उनको अगर ओपन कर लो तो ये तरीका बनेगा कि ए डैश की वैल्यू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा मिलेगी, एंड बी डैश की वैल्यू माइनस का ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। ये तो आपका रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया, और कह सकते हो कि उनका क्या क्या फॉर्मूला बनेगा ये भी हो गया। अब चाहो तो आपके ऊपर, मतलब इसको अगर और एक्सटेंड करना हो तो आप चाहो तो इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपके पास में नया वाला आया है ना, ए डैश एंड बी डैश, जो आपको ए डैश बी डैश की वैल्यू मिली, चाहो तो आप इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, जैसे ए डैश एंड बी डैश है, तो अगर आप इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने जा रहे हो तो लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आप इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हो बाई द वे, ठीक है, तो इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। जब आप इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे ना, तो कैसे लिखा जाएगा, जो ए डैश एंड बी डैश है ना, इनको आप लिखोगे ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है, जो आप इक्वल का साइन लगाओगे, और जो पुराने वाले कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास में ए एंड बी, उनको भी आप ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में लिखोगे। अब अगला काम होता है, जो आपके पास में वैल्यूज है उनको पुटअप करो। तो वैल्यूज कैसे पुटअप करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, लिखोगे कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इसके बाद माइनस का साइन थीटा एंड फिर कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप चाहो तो उनको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और जब मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है तो इनको कहा जाता है दिस इज द दिस इज द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इक्वेशन भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब जो आपने किसी सिस्टम को, जब आप सपोज करो कि आपके पास में एक एक्स वाई प्लेन में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था ए एंड बी नाम का, उस कोऑर्डिनेट्स को आपने ही रोटेट करवा लिया, तो जो नया सिस्टम बना ए डैश एंड बी डैश, उसकी जब वैल्यू निकाली तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड माइनस का ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, जो हमारे पास वैल्यूज आई, आप उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हो, तो उस मैट्रिक्स की इक्वेशन को बोला जाता है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको नोट करके लिख लेना, ठीक है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक। तो फिलहाल आपका काम तो यहीं तक के लिए था, ठीक है। ए डैश एंड बी डैश जो हमारा टॉपिक था, इस सिस्टम को रोटेट करवाते तो वैल्यूज क्या फाइंड आउट करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, चलो इसी के बिहाफ पे ना एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, है ना, आपको और बेटर समझ में आएगा कि इनका यूज कैसे होता है। तो इनके बिहाफ पे एक एग्जांपल सॉल्व आउट कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास में एक कोऑर्डिनेट्स है, एक एक्स वाई प्लेन है, उस एक्स वाई प्लेन में आपके पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कोई पॉइंट दिया गया है, जैसे एक पॉइंट है इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन आपके पास में पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए एंड बी, जिसकी वैल्यू है, सपोज करो इसकी वैल्यू है हमारे पास में √3, 1। सपोज हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, उस एक्स वाई प्लेन में ए एंड बी कॉमा करके ए कॉमा बी एक पॉइंट है पी, जो कि आर डिस्टेंस पे रखा गया है, जिसकी वैल्यू है √3, 1, ठीक है, मान लिया, ठीक है, हमारे पास है इतना। अब इस सिस्टम को हमको रोटेट करवाना है, तो हमने इस सिस्टम को क्या करा, रोटेट कर लिया, ठीक है। अब रोटेट करने के बाद हमें जो नया सिस्टम मिला उसको नाम दिया था हमने एक्स वाई प्लेन। तो अब एक्स वाई प्लेन में जो नया सिस्टम बनेगा ए डैश एंड बी डैश, भैया हमको उसकी वैल्यू बता दो, बस ये हमारा क्वेश्चन है कि हमने हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए एंड बी का जो पॉइंट था, उस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास में √3, 1 है, उसको जब हमने रोटेट करवा लिया तो जो नया सिस्टम बना हमारे पास में, उस ए डैश एंड बी डैश की वैल्यू बता दो। तो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, हमारे पास में ए डैश का फॉर्मूला होता है, ए डैश क्या करता है, ए कॉस थीटा एंड में बी साइन थीटा। अच्छा एक काम और, हमने जब सिस्टम को रोटेट करवाया था तो किसी एंगल पे रोटेट करवाया था, तो हमारे पास तो एंगल तो है नहीं, तो सपोज करो मान लो जो सिस्टम को आपने रोटेट करवाया था वो आपने π/6 एंगल पे रोटेट करवाया है, मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास में π/6, मतलब आपने π/6 एंगल पे उस सिस्टम को रोटेट करवाया होगा। तो अब ए डैश एंड बी डैश अगर निकालना हो तो इसमें देखो, ये जो आपका √3 है,
ये तो ए को शो करेगा और 1 जो है वो बी को शो करेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए आपको। अब ए डैश की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, ए डैश का फॉर्मूला था ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, तो ए की वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास में √3 cos थीटा मतलब cos पाई बाई 6 कर लेंगे, प्लस में बी साइन थीटा होता है तो बी साइन थीटा क्या है हमारे पास में 1 इंटू साइन पाई बाई 6 कर लेंगे। अब जो पाई बाई 6 है cos के लिए उसकी वैल्यू होती है √3/2 करके, ठीक है, एन साइन पाई बाई 6 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2 करके। ठीक, चलो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 3/2 करके एंड 1/2 करके मीन्स 4/2 और सॉल्व आउट करेंगे तो 2। मतलब हमारे पास में जो नया सिस्टम बना था ए डैश एंड बी डैश, उसमें से ए डैश की वैल्यू हमको पता चल गई, वो कितनी है मेरे भाई, तो 2 है। चलिए ठीक है, हमें ए डैश मिल गया, हमें बी डैश भी निकालना है। बी डैश के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, अगर बी डैश को शो करेंगे तो बी डैश का फॉर्मूला कहता है भाई ये क्या है, माइनस का ए साइन थीटा एन प्लस का बी कॉस थीटा। चलो माइनस का ए मतलब ए है √3 एन साइन पाई बाई 6 लगाएंगे, प्लस का बी कितना है 1 एन ये करेंगे तो कितना मिलेगा कॉस में पाई बाई 6 करके। ठीक है, चलो अब साइन पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6 था हमारे पास में तो 1/2, तो ये -3 एंड 1/2 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1 मल्टीप्लाई कॉस पाई बाई 6 था जो था वो √3/2 करके था। चलिए हो गया ये भी, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये मिलता है माइनस का √3/2 और ये प्लस का √3/2, मतलब एक माइनस एक प्लस वैल्यूज जो होंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपको बी डैश जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉरी जीरो। बी डैश क्या हो गया मेरे भाई, जीरो। ठीक, मतलब जो हमने सिस्टम को रोटेट करवाया ए डैश ए एंड बी को जिसकी वैल्यू थी √3, 1 जिसको हमने पाई बाई 6 एंगल पर रोटेट करवाया, तो जो नया सिस्टम बना हमारे पास में ए डैश एंड बी डैश जिसका कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास में 2, 0 करके, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो किसी सिस्टम को रोटेट करवा सकते हो और रोटेट कराने पे उनकी ये वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो अगर इस पूरे वीडियो में, ठीक है, या फिर रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और उसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आई हो, कोई लाइन नहीं आ रही हो, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अ, तब तक और ये सब आप नोट करिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।